नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर बैठक चल रही थी। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। दरअसल एक देश एक चुनाव समिति की बड़ी बैठक चल रही थी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, पहली आधिकारिक बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व राष्ट्रपति के आवास से बाहर निकल चुके हैं। आज एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बैठक से बड़ा अपडेट, बैठक से जुड़ा हुआ, बैठक खत्म हो चुकी है। आज एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, किसी तरह की आधिकारिक ये बैठक पहली बार हुई है। इससे पहले कमेटी का गठन किया गया क्योंकि देश भर में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं जोरों पर। और देखिए, इससे जुड़ा अपडेट कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद की ये विजुअल्स है जिस वक्त तमाम नेता बैठक से बाहर निकलते नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन, देश में इस समय इस पर काफी बहस चल रही है। एक देश एक चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, काफी देर तक ये बैठक चली और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। आज एक देश एक चुनाव समिति की बड़ी बैठक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। वन नेशन वन इलेक्शन। और मेरे साथ इस खबर पर मेरी सहयोगी स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी स्वाति मुझे देंगी। स्वाति, आज ये बड़ी बैठक हुई, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या खास रहा आज इस बैठक में? देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर जब कमेटी का गठन किया गया उसके बाद आज पहली बार जो है वो 12 जनपद यानी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आवास है और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में मौजूद थे और इन तीनों नेताओं के बीच जो है वो बैठक हुई है। पूर्व राष्ट्रपति के साथ दोनों नेता के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है। अब जो कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर, उसमें 8 सदस्य शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उस कमेटी के सदस्य हैं और उसी के तौर पर आज वहां पर पहुंचे थे। आगे जो बैठकें होंगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसकी क्या रूपरेखा होगी उसको लेकर आज बैठक की गई है क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द ही जो है वो एक देश एक चुनाव को लेकर सदस्यों के साथ बैठकें होने जा रही है जो 8 सदस्य हैं। अगर हम अधीर रंजन चौधरी को जोड़ते हैं तो क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जब कमेटी बनाई गई तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी सदस्य के तौर पर है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने खुद को इससे अलग कर दिया है कि वो बैठकों में भी नहीं आएंगे और वो सदस्य के तौर पर भी नहीं रहेंगे। लेकिन आज जो अमित शाह पहुंचे हुए थे उसमें रूपरेखा आगे को लेकर तय कर ली गई है कि किस तरह से हर एक पहलुओं की पड़ताल होगी, जांच होगी, किस तरह से कमेटी बैठकें करेंगी क्योंकि सरकार को रिपोर्ट भी पेश करना है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अमित शाह जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर पहुंचे थे, वहीं पर बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए लगातार इस पर काम चल रहा है, मंथन हो रहा है, बाकायदा कमेटी बनी है इसको लेकर। लेकिन सवाल ये है, सबको साधना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। आगे क्या कुछ इसको लेकर संभावनाएं और बनती हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा आगे के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, हर पहलुओं को देखना होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इससे पैसों की भी बचत होगी और समय का भी जो बचत है वो होगा क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात करें हम तो अलग अलग वक्त में चुनाव होते हैं और अगर एक देश एक कानून एक चुनाव जो है वो लागू हो जाता है तो ऐसे में जो है सभी राज्यों के साथ एक साथ चुनाव